धमाकेदार खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी बड़ी खबरें जिन पर टिकी है देश और दुनिया की नजरें। चाहे राजनीति की उठापटक हो, खेलों में नया मोड़ या फिर मनोरंजन जगत के चर्चित किस्से, हर खबर आपको सबसे पहले यही मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं दिन भर की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबरें। राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55th बैठक शुरू हो गई है दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। इस बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है। जीएसटी परिषद ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर कर कटौती के फैसले को फिलहाल टाल दिया है। ये जानकारी कुछ अधिकारियों ने दी है। इसी के साथ मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 5 दिनों तक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में शीत लहर बढ़ सकती है। इसके अलावा पंजाब और राजस्थान में भी यही हालात बने रहेंगे। हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और झारखंड के कुछ इलाकों में रात और सुबह के वक्त घना कोहरा रहने का भी अनुमान है। साथ ही नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये भूकंप भारतीय समय के मुताबिक 4 बजे के आसपास आया था। इसका केंद्र जुमला जिले में था और ये धरती की सतह से 10 किलोमीटर नीचे था। फिलहाल भूकंप से किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के 5वें ग्लोबल एलुमनी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं। ऐसे में उनका चंडीगढ़ में एक दिन का दौरा रहेगा। इसी के साथ 2024 अब खत्म होने को है और ये साल खेल प्रेमियों के लिए काफी खास रहा। भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर सभी का दिल जीत लिया और सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं बल्कि दूसरे खेलों में भी भारत ने कमाल दिखाया। 18 साल के भारतीय खिलाड़ी ने चेस की दुनिया में इतिहास रचते हुए नया बादशाह बन गया और बाकी भारतीय ग्रैंड मास्टर्स ने भी अपनी शानदार खेल की मिसाल पेश की। वहीं जयपुर में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। बांकरोटा इलाके में जब एक एलपीजी गैस से भरा टैंकर यू टर्न ले रहा था तो पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे जबरदस्त धमाका हो गया। यह हादसा सुबह करीब 6 बजे हुआ और इसमें 7 लोग मौके पर ही जिंदा जल गए। 3 और लोग अस्पताल में इलाज के दौरान मारे गए। कुल 12 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे और लगभग 30 लोग झुलस गए हैं, जिनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। ये रिपोर्ट हर 2 साल में एक बार जारी होती है, जिसमें देश की वन संपदा की पूरी जानकारी होती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का कुल वन और पौधे क्षेत्र अब 8,27,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 25% से भी ज्यादा है। खास बात यह है कि 2021 के मुकाबले 2023 में वन क्षेत्र में करीब 1,500 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही अगर आपको भी एआई इमेज बनाने में कोई दिक्कत होती है तो आपके लिए कुछ अच्छी खबर है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बिंग इमेज क्रिएटर के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है, जिससे अब इसे इस्तेमाल करना काफी इजी हो गया है। बता दें कि बिंग इमेज क्रिएटर को 2023 में लॉन्च किया गया था, लेकिन पहले ये इतना पॉपुलर नहीं हो पाया था जितना अब हो रहा है। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025 के सीजन के लिए कोपरा के मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सरकार ने घोषणा की कि कोपरा के एमएसपी में 422 रुपए का इजाफा किया गया है, जिससे अब ये 12,100 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडलीय बैठक में लिया गया। साथ ही अब किसानों को फसल सिंचाई के लिए बिजली पर पूरी तरह से डिपेंड रहना पड़ेगा। उन्हें VDF वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव की मदद से लगातार बिजली मिलती रहेगी और जब बिजली आएगी तो उस बिजली की बचत होगी। किसान अपनी बची हुई बिजली को विद्युत निगम को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकेंगे। साथ ही अगर आप चांदी में निवेश करने का सोच रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि आज के ताजे रेट क्या हैं। भारत में आज चांदी की कीमत 917.20 प्रति 10 ग्राम, 9,171.99 प्रति 100 ग्राम और 91,720 प्रति किलो है। ऐसे रेट्स पर नजर रखना आपकी निवेश की योजना को बेहतर बना सकता है। साथ ही बीजेपी राहुल गांधी पर आरोप लगा रही है कि 19 दिसंबर को संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान उन्होंने बीजेपी के 2 MP के साथ धक्का मुक्की की। इस घटना के बाद से एनडीए के नेता राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी नेता और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में राहुल गांधी की कड़ी निंदा की और कहा कि उनका व्यवहार बेहद अशोभनीय था। उन्हें अपने बुजुर्ग सांसद के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। साथ ही बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। उपद्रवी लोग कभी मंदिरों तो कभी हिंदू परिवारों के घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाल ही में तो हालात और भी ज्यादा खराब हो गए जब मैमन सिंह और दिनाजपुर में 2 दिन के भीतर 3 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई और 8 मूर्तियां भी तोड़ दी गई। हालांकि इस घटना में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा चुका है।
साथ ही दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे पर अब टोल नहीं लिया जाएगा। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो दिल्ली और नोएडा के लोग खुश हो गए। नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने सेक्टर 52 स्थित अपने कार्यालय में जश्न मनाया और इसे जनता की जीत बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में क्रिसमस सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन ने आयोजित किया है। इसमें मोदी जी चर्च के कार्डिनल्स और बिशप के साथ साथ ईसाई समुदाय के कई बड़े लोगों से बातचीत करेंगे। खास बात यह है कि वो पहली बार कैथोलिक चर्च के मुख्यालय में किसी ऐसे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। वहीं देहरादून के इंडियन फॉरेस्ट सर्वे की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हरियाली 549.19 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। इस मामले में यूपी छत्तीसगढ़ के बाद दूसरे नंबर पर है। छत्तीसगढ़ में तो 683.62 वर्ग किलोमीटर का वनावरण और वृक्षावरण बढ़ा है और इस सर्वे में रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल होता है, जिसमें 3 साल से ज्यादा पुराने पौधे ही दिखते हैं। लाल सागर में एक अजीब घटना हुई है दोस्तों। हाउती के शक में अमेरिकी सेना ने गलती से अपना ही लड़ाकू जेट FA-18 मार गिराया। अच्छी बात ये रही कि दोनों पायलट बच गए, बस एक को हल्की चोट आई है। ये एयरक्राफ्ट USS हैरी एस ट्रूमन एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ा था। साथ ही देखिए दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जरूरी मुद्दे पर चिंता जताई है। अगर यौन उत्पीड़न का शिकार हुई नाबालिग लड़कियों को अस्पताल में मुफ्त सुविधाएं नहीं दी जा रही तो ये बड़ा गलत है। कोर्ट ने इसके लिए एक साफ निर्देश दिए हैं कि जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे जुर्माना या फिर 1 साल की जेल या फिर दोनों सजा दी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के 2 दिन के दौरे पर गए, जहां उन्होंने भारत और कुवैत के पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों पर बात की। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रवासी जो कुवैत में हैं वो हमारी सॉफ्ट पावर का हिस्सा है। साथ ही ये भी कहा कि हमारी सभ्यता और विरासत सॉफ्ट पावर की नींव है जो पिछले 10 सालों में काफ़ी मजबूत हुई है। इसमें हमारे सिनेमा, खाना और टूरिज्म ने बड़ी भूमिका निभाई है। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल के मध्य प्रदेश को 2025 के लिए दुनिया के चर्चित डेस्टिनेशंस में शामिल किया है। ये सम्मान राज्य की शानदार विरासत, खास वन्यजीव और खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी को देखते हुए दिया गया है। साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई अड्डों पर सस्ती दरों पर खाना और पानी जैसी जरूरी चीजें उपलब्ध कराने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इसे उड़ान यात्री कैफे कहा जा रहा है। फिलहाल इसे ट्रायल के तौर पर कोलकाता एयरपोर्ट पर शुरू किया गया है। अगर ये कामयाब रहा तो इसे देश के बाकी एयरपोर्ट्स पर भी शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी 71,000 युवाओं को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। ये रोजगार मेला के तहत हो रहा है। PM ऑफिस ने बताया है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इन सभी को संबोधित भी करेंगे। अच्छा है ना दोस्तों, इतने सारे लोगों के लिए नौकरी का मौका मिलेगा। साथ ही दोस्तों, एक बहुत ही दुखद खबर आई है। एपिगैमिया के को-फाउंडर रोहन मीरचंदानी का हार्ट अटैक के चलते सिर्फ 42 साल की उम्र में ही निधन हो गया। उनकी कंपनी ड्रम्स फूड इंटरनेशनल ने एक आधिकारिक बयान में ये खबर कंफर्म की। यह सुनकर वाकई दिल टूट जाता है कि इतनी कम उम्र में ऐसा होना बहुत ज्यादा शॉकिंग है। साथ ही वो तो आपने सुना ही होगा कि LIC ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि LIC के पास 880.93 करोड़ रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट पड़ा हुआ है, जिस पर अब तक किसी ने दावा नहीं किया। ये सुनकर कई पॉलिसी धारक चौंक गए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रकम शायद कई लोगों की जानकारी से बाहर हो सकती है। वहीं जम्मू संभाग के समर जोन के सरकारी स्कूलों में अब सर्दियों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, इस वजह से स्कूल शिक्षा विभाग ने एक कदम उठाया। निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग जम्मू ने आयुक्त सचिव स्कूल शिक्षा को प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद अब ये छुट्टियां घोषित की गई हैं। इससे पहले उच्च शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों में सर्दियों की छुट्टियां घोषित की थी। वहीं साल 2025 के गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी 8 सालों बाद फिर से शामिल होगी और इसमें छठ पूजा और जल जीवन हरियाली को दिखाया जाएगा। लेकिन इस बार दिल्ली की झांकी को रिजेक्ट कर दिया गया है, जिससे विवाद हो गया है। रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने दिल्ली की झांकी को दिशा निर्देशों का पालन न करने के कारण रिजेक्ट किया। दिल्ली सरकार ने इसे पक्षपाती फैसला बताया और विरोध किया है। साथ ही दोस्तों, अगली खबर देखें। असम में बाल विवाह के खिलाफ चल रहे अभियान के तीसरे चरण में 416 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये अभियान 21-22 दिसंबर की रात को शुरू हुआ था और इसमें 335 मामले दर्ज किए गए। इस तरह की कार्रवाई पहले भी फरवरी और अक्टूबर में की गई थी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का लक्ष्य है कि 2026 तक असम में बाल विवाह पूरी तरह से खत्म हो जाए।
वहीं अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी कारोबारी श्रीराम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपना सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त करने का फैसला किया है। श्रीराम कृष्णन पहले माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, याहू, फेसबुक और स्नैप जैसी कंपनियों में प्रोडक्ट टीमों को लीड कर चुके हैं। अब वो डेविड ओ सॉक्स के साथ मिलकर काम करेंगे, जिन्हें ट्रंप ने व्हाइट हाउस का एआई और क्रिप्टो जार नियुक्त किया है। वहीं इस हफ्ते की शुरुआत में फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान को शुरू किया गया था और इसकी निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी को बनाए रखते हुए केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल पहल को हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम में 500 से ज्यादा राइडर्स ने भाग लिया, जिनमें सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवान, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कैंपर्स, आईजी स्टेडियम के युवा जिम्नास्ट, वरिष्ठ अधिकारी और दिल्ली के विभिन्न साइकिलिंग क्लब के लोग शामिल थे। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।